एक कहावत तो आपने सुनी होगी, जिसने किया बहू से टकरार तो खो दिया उसने बेटे का प्यार। इस कहानी के मुताबिक सुंदा की सास सुंदा को हमेशा समझाती, बहू ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। नई नवेली बहू को थोड़े ही दिन में अपनी सासू माँ से चिढ़ पैदा होने लगी। इसी तरह ये सिलसिला आगे की ओर बढ़ता गया। एक दिन सुंदा के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। सासू माँ बोली, आज बहू कुछ अच्छा भोजन बनाओ और मेहमानों के लिए चाय नाश्ता का इंतजाम भी अच्छी तरीके से होना चाहिए। बस अब क्या था, इतना सुनते ही सुंदा गुस्से से लाल हो गई। उसने जल भुनकर उस दिन तो काम किया, लेकिन उस दिन के बाद सुंदा ने चाल चलनी शुरू की। सास जैसे कहती ठीक उसी तरह उल्टा जवाब देती। सास ने भी पुरानी कहावत के मुताबिक बहू के माता पिता को गाली देना और कोसना और बड़बड़ शुरू कर दिया। दोनों सास बहू में आनाकानी हमेशा चलती रहती थी। एक दिन सुंदा अपने पिता के घर रोती पीटती पहुंच गई। वो अपने पिता से बोली, पिताजी आप तो डॉक्टर हो, मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए जिसे खिलाकर वो बुढ़िया गूंगी हो जाए, क्योंकि वो मुझे गंदी गंदी गालियाँ देती है। इस पर पिता कुछ देर सोचते हुए बोले, बेटे मेरे पास एक ऐसी दवा है, लेकिन ये कड़वी है, वो आसानी से नहीं खाएगी, इसलिए मैंने एक तरकीब सोची है। तुम हर रोज 1 महीने तक ये दवा अपनी सास के खाने में मिलाकर खिलाती रहना। ठीक 1 महीने में वो पूरी तरह गूंगी हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये दवा थोड़ी कड़वी है, इसलिए तुम खाना इतने प्यार से खिलाना कि उसे पता न चले। दवा लेकर सुंदा खुशी खुशी अपने घर आई और पिता के कहे मुताबिक काम शुरू कर दिया। अब सास जो कुछ भी कहती वो उसे सुनती और उल्टा करके जवाब भी नहीं देती, क्योंकि वो जानती थी कि बुढ़िया तो महीने भर में गूंगी होने वाली है। बोल ले जितना बोलना है, उसके बाद वो चैन से रहेगी। अब हर रोज वो प्यार से चुटकी भर दवा खाने में मिलाकर प्यार से माँ जी को देती। माँ जी भी समझती शायद इसके माता पिता ने इसे समझाया बुझाया है, इसलिए इसने लड़ना झगड़ना बंद कर दिया। अब माँ जी भी बहुत खुश रहती और उसकी तारीफ किया करती, और बहू भी अपनी तारीफ सुनकर प्यारी प्यारी बातें करा करती। अगर बहू से कुछ गलती भी हो जाती तो कुछ नहीं कहती। इसी तरह महीने आते आते दोनों सास बहू में इतना प्यार बढ़ गया कि बहू अपनी सास की आवाज़ खोना नहीं चाहती थी। एक दिन फिर से उसी तरह सुंदा रोती पीटती अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी बोले, अब क्या हुआ? सुंदा बोली, पिताजी अब क्या होगा, मेरी सास बहुत अच्छी है, मैं उसकी आवाज़ खोना नहीं चाहती, वो मुझसे प्यार करती है। अब मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जो मेरी माँ जी की दी हुई दवाई का असर काटे और वो गूंगी ना हो पाए। इस पर पिताजी हंसते हुए बोले, तुम रोना धोना बंद करो और खुशी से रहो। जो दवा मैंने तुम्हें दी वो कोई दवा नहीं थी, वो रिश्तों में घुली कड़वाहट का उतारने की तरकीब थी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो तुम शायद आज नहीं सुधरती। बेटी, इसी तरह यदि तुम अपनी सास के साथ अच्छे से रहोगी तो वो भी तुम्हें अपनी बेटी के समान प्यार करेगी। अब सुंदा को सारी बात समझ में आ गई थी। उसने अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। वो वापस अपनी ससुराल चली आई। इसके बाद दोनों सास बहू प्यार से रहने लगी। उनके बीच रहना और अपनेपन का एहसास किया और घर खुशियों से